क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज महायुद्धों के बाद भी कुछ ऐसा है जो समाप्त नहीं हुआ? कुछ ऐसा जो आज भी इस धरती पर सांस ले रहा है, छुपा हुआ पर जागृत? वो सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक जिज्ञासु था। बचपन से ही उसे कथाएं लुभाती थी, विशेषकर उस योद्धा की जो ना मरा न जिया, अश्वत्थामा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा, शक्ति केवल बाहरी चीज नहीं होती, ये तो भीतर से आती है। लेकिन यदि शक्ति पर घमंड चढ़े तो वो श्राप बन जाती है। वर्षों बाद एक पुराना मानचित्र उसे खींच लाया एक घने जंगल में। वहां खंडहर थे और खंडहरों में इतिहास की सांसें। रात के अंधेरे में मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा था, चेतावनी, जो रत्न को धारण करेगा उसे विनाश का दर्शन होगा। और तभी उसे जमीन में दबी एक चमक दिखाई दी, काले रंग का रत्न जिसके भीतर बिजली सी हलचल थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, समय थम गया। कुरुक्षेत्र उसके सामने था। अश्वत्थामा की गर्जना, अर्जुन की बाण वर्षा और चीखें। वो गिर पड़ा और फिर एक आवाज आई। जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में अब कुछ और था, न डर न हैरानी, बल्कि एक अजीब ज्वाला। उसके भीतर एक शक्ति जाग चुकी थी, लेकिन साथ ही जाग चुके थे स्वप्न, भयावह, खूनी, युद्ध से भरे। क्या यह वरदान था या शाप? जब वह गांव लौटा, लोगों ने उसे पहचान लिया, पर कुछ अलग देखा। एक बुजुर्ग बोले, तू वही है, पर तुझ में वो नहीं रहा जो था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अब रातों में सो नहीं पाती थी। उसे युद्ध दिखते थे, यहां तक कि अपने गांव को ही जलता देखा। वो दिन ब दिन असहनीय होता जा रहा था। छोटी बातों पर गुस्सा, अपनों से दूरी, खुद से घृणा। शक्ति ने उसे भयभीत कर दिया था। उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं अब वही हूं या मैं कोई और बन गया? एक रात सपना नहीं, सच्चाई थी। सामने खड़ा था वही श्रापित अमर योद्धा। अश्वत्थामा बोले, तूने जिस रत्न को छुआ वो शक्ति नहीं, मेरा शाप है, मेरी पीड़ा का अंश। छोड़ दे इसे, वरना तू वही करेगा जो मैंने किया था, पश्चाताप। पर सैनिक ने कहा, अब मैं अजेय हूं। अश्वत्थामा ने अपनी आंखों से उसे भविष्य दिखा दिया। जलते हुए गांव, रोती हुई मां और उसका अपना चेहरा, एक दानव की तरह। सैनिक का घमंड अब टूट चुका था। वह अपने अंदर की आवाज सुनने लगा। उसने एक निर्णय लिया, हिमालय की ओर जाने का। एक ऋषि का आश्रम जहां उत्तर थे, वहां उसे मिला एक साधारण दिखने वाला ऋषि, जिसकी आंखें समय की तरह गहरी। ऋषि बोले, तू शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक तू अपने भीतर के अंधकार को नहीं समझता। ये रत्न केवल बाहरी शक्ति नहीं, ये तुम्हारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। जब भीतर युद्ध होता है, बाहर विनाश स्वाभाविक है। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। और उस मंत्र के साथ सैनिक को पहली बार शांति का अनुभव हुआ। सैनिक ने रत्न को देखा और जाना कि शक्ति त्याग में है। वह उसे गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर देता है। जैसे ही रत्न जल में समाता है, उसका मन हल्का हो जाता है। वो वही बन गया जो कभी था। लेकिन अब एक समझदारी के साथ वो गांव लौटा। पर अब वो केवल सैनिक नहीं था, वो एक अनुभव बन चुका था। उसने बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू की, उस रत्न की, शक्ति की और संयम की। पर अंत में उसी जंगल के मंदिर की ओर, जहां जमीन के नीचे फिर से वही रत्न चमकने लगता है। शायद कोई और फिर उसे खोजेगा और कहानी फिर से शुरू होगी। शक्ति की चाह मनुष्य को अंधा कर सकती है, पर यदि शक्ति का उपयोग विवेक, प्रेम और सेवा के लिए हो, तो वही शक्ति वरदान बन जाती है। अश्वत्थामा का रत्न केवल एक पत्थर नहीं था, वो हर इंसान के भीतर की कथा है।